एक ऐसा माउस जो बना है सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, बिकॉज आजकल कैमरास, माइक्स, इवन लैपटॉप्स कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो आ ही रहे हैं, बट आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम कि कोई ब्रांड एक ऐसा माउस लेके आया है जो स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। सो दिस इज द ऑल न्यू ASUS ProArt माउस MD300, जिसमें एक ऐसा डेडिकेटेड व्हील है जिसको आप यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसी ऐप्स में जैसे कि प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, लाइटरूम एंड आफ्टर इफेक्ट्स, जहां आप काफ़ी फंक्शंस कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे फंक्शंस इस माउस के बारे में बताने वाला हूं जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, बिकॉज मैं इसको 6 से 7 दिन से यूज़ कर रहा हूं एंड आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस विद दिस पर्टिकुलर माउस। तो ASUS ProArt माउस वे करता है सिर्फ 109 ग्राम्स, और इसका बेनिफिट मुझे मिला जब मैं इसको पिछले 6 से 7 दिन के लिए इंटेंसिवली यूज़ कर रहा था। जो मेरा यूजेज है सिस्टम के आगे वो अराउंड 10 घंटे ऑन एन एवरेज डेली है। तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगा। जो मूवमेंट होता है माउस का, स्पेशली एडिटिंग करते हुए या इवन ब्राउज करते हुए, वो लाइट वेट होने की वजह से काफ़ी ईजी रहता है, और मेरे जो ग्रिप में है, रिस्ट में, उस पर ज़्यादा पेन नहीं रहता जो यूजुअली कई माउस के केसेस में हो सकता है। देन माउस के बॉटम साइड में मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आई कैन स्विच बिटवीन 3 डिवाइसेस। तो मान लेते हैं कि अगर मैं 3 सिस्टम कंटिन्यूसली अपने वर्कफ्लो में यूज़ कर रहा हूँ या फिर अपनी टीम में, तो मैं सीधा यहाँ पे बटन प्रेस करके 1, 2 and 3 में स्विच करके आई कैन स्विच बिटवीन 3 डिफरेंट डिवाइसेस। और उसके लिए मुझे 3 अलग माउस नहीं चाहिए, एक ही माउस में इन्वेस्ट करके मैं 2, 3 या इवन एक सिस्टम में भी इस माउस को यूज़ कर सकता हूँ। देन यहाँ पे स्विच है जो ऑफ पे है बाय डिफॉल्ट। ऊपर अगर मैं चाहता हूँ आई कैन स्विच इट बिटवीन वायरलेस कनेक्टिविटी एंड ब्लूटूथ, और यहाँ पे मुझे डोंगल भी दिया गया है। तो ये जो लिड है काफ़ी कूल लगती है मुझे, मैग्नेटिक है, इस तरीके से इस पर लग जाता है। तो अंदर जो डोंगल है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, या अगर मैं वायरलेसली यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ProArt माउस को वायरलेसली भी यूज़ कर सकता हूँ। देन टॉकिंग अबाउट द सेंसर, तो यहाँ पे है हाई परफॉर्मेंस सेंसर जो ट्रैक करता है अप टू 4200 DPI, और इसको मैंने टेस्ट भी किया था। एंड द कूल थिंग इज मैं DPI को मैनेज भी कर सकता हूँ, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे यूजिंग एन एप्लीकेशन। और यूज़ करते हुए भी मुझे एक्चुअली इसका जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैकिंग में काफ़ी सही लगा एंड इट वाज रियली स्मूथ। देन अगर मैं टॉप साइड की बात करूँ तो इन टोटल मुझे 3 बटन्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनली जो हम 2 बटन से यूज टू हैं। पहली बात अगर मैं करूँ लेफ्ट एंड राइट क्लिक की, तो ये Omron स्विचेस हैं जो कि प्रो ग्रेड स्विचेस हैं, और इसका जो क्लिक साइकिल है दैट इज अप टू 50 मिलियंस, और ये रिप्लेसेबल भी हैं। तो अगर आप बटन्स को रिप्लेस करना चाहते हो लेफ्ट एंड राइट, वो भी आप इन फ्यूचर, या अगर आप कस्टम करना चाहते हो यू कैन डू दैट। बट सबसे कूल मुझे थर्ड बटन लगा जिसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ एप्लीकेशन में जाके। अगेन आई विल शो यू हाउ, बट इसको अभी के लिए मैंने डबल क्लिक पे रखा हुआ था। तो कई बार क्या होता है कोई फोल्डर मुझे ओपन करना है तो लेफ्ट बटन को डबल प्रेस करने की बजाय मैंने सेंटर बटन को ये फीचर दे दिया है। और ये जो थर्ड बटन है आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ मैं कुछ ऑप्शंस दिखा दूंगा जो आप चूज कर सकते हो एंड इसको डेडिकेट कर सकते हो। देन अगर मैं ग्रिप की बात करूँ तो ओवरऑल काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा, मुझे कुछ ऐसा इशू नहीं था, बिकॉज हैविंग बिग हैंड्स नॉर्मली इशू आता है। बट आई लाइक द फैक्ट कि एक डेडिकेटेड सेक्शन है यहाँ पे जो माउस रेस्ट एरिया है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड, बिकॉज जब आप काफ़ी देर के लिए माउस यूज़ करते हो यू नीड कि आपका जो थंब है वो लाइक हवा में ना रहे या बेस में ना रहे। देयर शुड बी अ डेडिकेटेड एरिया जहाँ पे आपका माउस रेस्ट कर सकते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे जो मेरा थंब है वो काफ़ी कंफर्टेबली रेस्ट करता है। तो अगर मैं बैटरी की बात करूँ, एक चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो अप टू 150 डेज़ का है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट 5 महीने मैं इसको सिंगल फुल चार्ज के साथ यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं बहुत कैजुअली यूज़ कर रहा हूँ। बट एक्सटेंसिवली भी आराम से 2 महीने आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप इसके फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट लोगे, आई लाइक द फैक्ट कि अगर मैं इसको 1 मिनट भी चार्ज करता हूँ ना तो मुझे अप टू 3 आवर्स ऑफ हेवी यूजेज मिलता है। बट कैजुअल यूज़ में मैं 8 घंटे 1 मिनट की चार्जिंग से इससे निकाल सकता हूँ। तो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस माउस के बारे में, दैट इज साइड स्क्रॉल व्हील और ASUS डायल। तो पहले अगर मैं साइड स्क्रॉल की बात करूँ, काफ़ी माउस ऑलरेडी आ रहे हैं जिनमें साइड स्क्रॉल होता है। सिमिलरली इस माउस में भी मैं स्क्रॉल को डेडिकेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से कस्टम फंक्शंस। तो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल रखा हुआ है, तो अगर मैं अपनी टाइमलाइन में या कहीं भी लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल करना चाहता हूँ वो मैं इसको डेडिकेट कर सकता हूँ। बट अगेन द गुड पार्ट इज अगर मैं डेडिकेटेड ऐप यूज़ करता हूँ विच इज़ आर्मरी क्रिएट, वहाँ जाके मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं इसको अलग अलग फंक्शंस भी डेडिकेट कर सकता हूँ। स्क्रॉल अप का अलग फंक्शन है, स्क्रॉल डाउन का अलग फंक्शन है, इवन अगर मैं इस स्क्रॉल को क्लिक करता हूँ उसका फंक्शन भी मैं डेडिकेट कर सकता हूँ। तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के हिसाब से इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट रखा हुआ है, और सेंटर बटन जो है उसको मैंने लेफ्ट क्लिक डेडिकेट किया हुआ है। तो अब बात करते हैं ASUS डायल के बारे में, जिस वजह से इसका इतना बज़ है या फिर ये क्रिएटर सेंट्रिक है। अब ASUS डायल क्या है, इस तरीके से फ्री फ्लोइंग यहाँ पे एक ये डायल दिया गया है और सेंटर में एक बटन है जिसको मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो इस डायल का जो प्रॉपर यूज़ है वो एडोबी ऐप्स में है, जैसे कि फोटोशॉप, लाइटरूम, प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स। तो अगर आप ये 4 ऐप्स यूज़ करते हो, इनमें से कोई एक ऐप, वहाँ पे
पे इस डायल का आपको एक्चुअल बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे, लेट मी शो यू। तो सबसे पहले मैं ASUS डायल का यूज़ दिखाता हूँ लाइटरूम ऐप में। तो जैसे ही मैं ये डायल को प्रेस करता हूँ इस तरीके से यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ये है बेनिफिट ASUS डायल का। तो इन टोटल एट अ टाइम यहाँ पे 8 ऑप्शंस मुझे मिलती हैं, 8 टूल्स हैं। या तो मैं माउस से डायरेक्टली इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इस डायल को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं फ़ोटो एडिट करना चाह रहा हूँ, मुझे इसमें मान लेते हैं कि हाइलाइट्स को एडजस्ट करना है। तो जैसे ही मैं हाइलाइट्स पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, अब देखो मैं इसको प्लस एंड माइनस में स्क्रॉल को ASUS डायल को यूज़ करके एडजस्ट कर सकते हो। एंड द बेनिफिट ओवर डूइंग इट मैनुअली थ्रू यहाँ जो है ऑप्शंस मिलती है। तो ASUS डायल में बेनिफिट मुझे मिलता है कि मैं एक एक पॉइंट को देखो 18, 19, 20 ये सब मैं अपने कंट्रोल से एडजस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कुछ कस्टम ग्रुप्स बनाए हुए हैं जैसे कि ह्यू एंड सैचुरेशन। तो मान लेते हैं अगर मेरे को ब्लू कलर का ह्यू चेंज करना है तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर पे जाऊँगा। अब अगर मैं इसको इस तरीके से देखो, अगर आप स्काई में देखना कलर चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं ऑरेंज कलर में जाता हूँ एंड मान लेते हैं कि मुझे ऑरेंज का अब सैचुरेशन चेंज करना है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑरेंज को सेलेक्ट कर लूँगा एंड अगर मैं प्लस लेके जाऊँगा, स्क्रॉल को राइट में मूव करूँगा या लेफ्ट मूव करूँगा, तो मैं सैचुरेट एंड डीसैचुरेट यहाँ से कर सकता हूँ। सिमिलरली प्रीमियर प्रो में अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पे ASUS डायल को क्लिक करूँगा, यहाँ मुझे 4 ऑप्शंस मिलती हैं। टाइम एक्सेस एडजस्टमेंट है, टाइमलाइन जूम कर सकता हूँ, ऑडियो ट्रैक की हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ, स्टेप बैक या फॉरवर्ड 30 फ्रेम्स में इजीली कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि अभी आप यहाँ टाइमलाइन देखना मेरी जो है वो एकदम क्लटर्ड है, मुझे इसको जूम इन करना है। तो मैं सीधा ASUS डायल को क्लिक करूँगा, सेकेंड ऑप्शन पे जाऊँगा विच इज़ टाइमलाइन जूम, और सेलेक्ट करते ही इस तरीके से देखो मैं इसको जूम इन और जूम आउट अपनी टाइमलाइन को इजीली कर सकता हूँ। और सेकंड फीचर मुझे जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है टाइम एक्सेस एडजस्टमेंट। तो मैं इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से अब अपने डायल को लेफ्ट एंड राइट मूव करके एक एक फ्रेम लेफ्ट या राइट मूव कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट लगाना है और मैं माउस से मैनुअली उतना नहीं कर पाता, तो एक एक फ्रेम को लेफ्ट एंड राइट ले जाके मैं यहाँ पे आप देखना प्लेबैक में भी आपको दिखेगा, इस तरीके से मैं अपनी जो टाइमलाइन में है उसको लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे ऑडियो ट्रैक की हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करनी है वो भी मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। स्पेशली अगर यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है कि जहाँ ऑडियो कम हो रहा है और वहाँ मुझे कट लगाना है, तो इस तरीके से मैं वापस टाइम एक्सेस एडजस्टमेंट पे जाके यहाँ पे इजीली सेलेक्ट करके कट लगा सकता हूँ। एंड आई लाइक द फैक्ट कि जो मेरे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को लॉन्ग प्रेस करके मैनुअली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। मान लेते हैं मेरी फोटो में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो मैंने यहाँ पे प्लेस करना है, तो इस तरीके से मैं इस टूल बार को यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं क्लिक करूँगा तो इसी पोजिशन पे मेरा जो इंटरफेस है वो अपीयर होगा। अब अगर मुझे ASUS ProArt माउस को मॉडिफाई करना है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। इसके लिए मुझे आर्मरी क्रिएट ऐप यूज़ करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ एक एक डायल एक एक बटन को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ मुझे ऑप्शंस दिख रही हैं, तो अगर मैं लेफ्ट बटन को कुछ फंक्शन और देना चाहता हूँ या थर्ड बटन जो मेरा यहाँ पे है जिसको मैंने डबल क्लिक किया हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हो। इस तरीके से देखो सारे ऑप्शन है यहाँ पे दैट आई कैन चूज़ बिटवीन एंड कोई भी फंक्शन इनमें से अवेलेबल जो है वो मैं इजीली दे सकता हूँ। और माउस फंक्शन ही नहीं, अगर मुझे कीबोर्ड फंक्शन देना है, कोई विंडो शॉर्टकट करना है, स्क्रीनशॉट करना है, डिसेबल करना है, इवन वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। बट लेट मी शो यू कि कैसे मैं जो ये डायल्स हैं इनको मॉडिफाई कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे लेफ्ट वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मैंने लेफ्ट एंड राइट एरो किया हुआ है इस वाले स्क्रॉल के लिए। एंड इवन जो क्लिक है स्क्रॉल का उसको भी मैंने लेफ्ट बटन डेडिकेट किया हुआ है। अगर मैं मान लेते हैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ कीबोर्ड फंक्शन, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके वो वाला पर्टिकुलर कीबोर्ड ऑप्शन दे सकता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ASUS डायल में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो 4 सॉफ्टवेयर्स जहाँ अभी करंटली ये सपोर्ट कर रहा है, आने वाले टाइम में और ऐप्स आ सकती हैं, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स एंड लाइटरूम। तो जैसे ही मैं ASUS डायल सेटिंग पे जाऊँगा, सबसे पहले आपको सिस्टम फंक्शन में यहाँ पे ऑप्शन दिखती हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर मैं कोई ऐप पे नहीं हूँ, जस्ट विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो ब्राइटनेस, वॉल्यूम, वर्टिकल स्क्रॉल, ये सारे ऑप्शंस हैं। मैंने जो पर्टिकुलर सेलेक्ट किया हुआ दैट इज स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स। तो मैं मल्टीपल ऐप्स में अगर स्विच करना चाहता हूँ आई कैन डू दैट। अब आते हैं ऐप्स पे, तो फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, लाइटरूम एंड प्रीमियर प्रो। पहले मैं आपको लाइटरूम में दिखा देता हूँ। तो ये 8 ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट की हुई हैं, बट आप और भी बहुत फंक्शंस डाल सकते हो। अवेलेबल फंक्शंस यहाँ पे सैचुरेशन, टेम्परेचर, वाइब्रेंस, क्लैरिटी,
तो HSL के सारे ऑप्शंस हैं, एंड इवन यू गेट द ऑप्शन ऑफ शार्पनिंग, डिटेल एंड मास्किंग। एंड इवन आप ऐड ग्रुप भी कर सकते हो, जैसे मैंने ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस का किया हुआ है, तो इस तरीके से आप अप टू 8 ऑप्शंस एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हो। देन परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आके मैं DPI 1, DPI 2 एडजस्ट कर सकता हूँ, मैक्सिमम 4200 तक जाता है। इवन आप बटन रिस्पॉन्स, डायल स्पीड मल्टीप्लायर और डायल पॉपअप डिले का भी यहाँ पे स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 6 से 7 दिन में विद दिस माउस, इट वाज रियली गुड। एक चीज़ बस मैंने मिस करी, वो था बिकॉज मैं ऑलरेडी एक ऐसा माउस यूज़ कर रहा हूँ जहाँ मुझे फ्री फ्लोइंग स्क्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, वो उसमें एक ऑप्शन मिसिंग था। बट अदरवाइज काफ़ी लाइट वेट है, एंड स्पेशली जो इसका थंब ग्रिप है वो मुझे काफ़ी सही लगा। असूस डायल भी मैंने यूज़ करा है, कई एप्लीकेशन में काफ़ी यूज़फुल है, जैसे कि लाइटरूम या प्रीमियर प्रो, जो मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। एंड आई लाइक द फैक्ट कि C टाइप चार्जिंग है, जब भी बैटरी खत्म हो रहा है मैं इसको काफ़ी फास्ट चार्ज कर सकता हूँ। आपके कुछ व्यूज़ है कमेंट करके बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।